हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सीरीज़ के अंदर मैं कंटिन्यू करने वाला हूं आपको नेक्स्ट वाउचर, जिसका नाम है पेमेंट। अभी तक को बता दूं आपको मैंने क्या कवर किया है इस सीरीज़ के अंदर। लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लेजर्स कितने होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, लेजर कैसे बनाएंगे और किसको हम देखेंगे कि लेजर किसके अंडर आना चाहिए, गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं, ये सब डिस्कस मैंने अभी तक किया है इस सीरीज़ की वीडियोस के अंदर। आज का जो वाउचर हम यूज़ करने वाले हैं पेमेंट, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हम जब पेमेंट करते हैं किसी भी पार्टी को या किसी कंपनी को या किसी भी एक्सपेंस को करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे और वो किस बेसिस के ऊपर होंगे, उसका रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है, उसकी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर जरूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। बात करते हैं एक बार फटाफट से गोल्डन रूल की और देते हैं क्विक रिवीजन। डेबिट और क्रेडिट, ये दो ऐसे टर्म हैं कि अकाउंटिंग के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम जब भी कोई पैसा देते हैं, लेते हैं या फिर लेना है या फिर देना है, गुड्स आ रही हैं या फिर जा रही हैं, या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। बट क्वेश्चन ये है कि डेबिट में एक्चुअल में क्या होगा और क्रेडिट में एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि तीर तुके वाली बात नहीं ना होती। जो मैंने कल बताया था कि अगर डेबिट ना हुआ तो क्रेडिट कर दो और क्रेडिट ना हुआ तो वो हो सर सॉरी 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 डेबिट आएगा, ऐसा नहीं है। तुक्का नहीं मारना, बिल्कुल एज पर द रूल चलना है और ये देखना है कि वो किस कैटेगरी के अंदर फिट होता है। तो हम बात करते हैं क्या पेमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट वाउचर हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो विच मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रूल क्या कहता है, देखिए, डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रियल अकाउंट है हमारा। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से या फिर हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा इन केस ऑफ पेमेंट, अगर मैं कर रहा हूं किसी पार्टी को। तो फिर हम बात करते हैं क्या कि मैं कर क्यों रहा हूं। डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा ऑल एक्सपेंसेस। अगर मैं किसी एक्सपेंस की एंट्री कर रहा हूं तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। मेरे पास से जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। इसी तरह बात करता हूं कि अगर मैंने किसी से कोई सर्विस ली है और उसको मुझे पैसा देना है, तो एक तरह से वो भी मेरा खर्चा ही हुआ और खर्चे मेरे क्या होते हैं, डेबिट। तो खर्चा वहां पे डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कैश या बैंक, जिस माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूं, जिस मोड से मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो जानते हैं एंट्री कौन कौन सी करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे रेंट की। हमने रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे करने हैं, विच मीन्स रेंट, सैलरी एंड स्टेशनरी। ये तीन मेरे एक्सपेंसेस हैं मेरी फर्म के, जो मैं इसकी एंट्री पास करने वाला हूं आज की डेट के अंदर। दूसरी बात करता हूं कि मैंने सर्विस एसी सर्विस परचेज की, विच मीन्स कि मेरे पास एसी लगा हुआ है, टेक्नीशियन को बुलाया और उससे मैंने एसी सर्विस करवाने के लिए सर्विस बाय करी है, ठीक है। और उसका लिए जब मैंने पैसा पे किया है वो कैश पे किया है, तो मेरी जेब से कैश गया ना, तो पेमेंट है। इसी तरह मैंने यहाँ पे रेंट दिया है, अगर मैंने रेंट चेक से दिया है तो पेमेंट है। सैलरी दी है स्टाफ को तो पेमेंट है। स्टेशनरी एक्सपेंस दिए है तो पेमेंट है, सिंपल। फिर हम बात करते हैं क्या, परचेज फिक्स एसेट्स। अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए कोई एसेट्स लिए हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, तो वो भी मैंने पेमेंट दे के लिया है। तो अगर मेरे पास से पैसा गया है तो पेमेंट। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि खर्चा होगा तो वही डेबिट होगा, नहीं। अब इस एंट्री में हम देखेंगे क्या कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि अगर हमने कोई अपने एसेट्स लिए तो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारी पूंजी है, जिसको हम कभी भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, जब भी आप लोगे और जब भी आप बेचोगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 4 साल बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देके जाएगा, है ना। तो फिक्स एसेट जो है हमारा खर्चा नहीं है, इनफैक्ट फिर भी वो डेबिट हुआ, है ना। और हमारे पास से क्या आ गया, कैश या बैंक, तो वो क्रेडिट हुआ। तो आज की जो कंपनी में हम बात करने वाले हैं इसी एंट्रीज के ऊपर काम करेंगे प्रैक्टिकल वे के अंदर। तो हम समझते हैं पहले एंट्री कैसे काम करेगी इन टर्म्स ऑफ जनरल एंट्री। पेड रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस मैंने पे किया कितना, 6,500 रुपये बाय कैश। तो आप बात समझिए कि मेरे पास से कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर दिस रूल, मेरे पास से कैश होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है रेंट। बट रेंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो रेंट मैंने पे किया है ना वो मेरा खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं आपको ना कि कंसेप्ट को समझो। जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती किसी भी एंगल में, जो पैसा दे दिया वो टोटली वेस्ट है, तो उसका मतलब क्या है कि हम वो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे रेंट जो है हमारा डेबिट होगा, तो लेजर बनेगा रेंट, बट किसके अंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या कि जो हमने
सेकंड क्लास में किया था कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो रेंट एक्सपेंस जो है हमारा वो लेजर बनेगा, बट किसके अंडर बनेगा, विच मीन्स कौन सा ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रेंट इज अ लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज अ ग्रुप। तो रेंट जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। इसी तरह कैश हमारा पहले से बना होता है, तो पेमेंट की एंट्री करेंगे क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹500 इन कैश। अब ऑफिस के लिए स्टेशनरी बाय करी है 500 रुपए की, जो कि हमने कैश पेमेंट दे के ली है। तो हमारे पास क्या आया, स्टेशनरी आई, और वो एक्सपेंस है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस है तो क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या आ गया, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। हम थर्ड एंट्री की बात करते हैं। हमने परचेज किया फर्नीचर। अब फर्नीचर जो परचेज किया ना, वो हमारे खुद के यूज के लिए है, तो हमारी वो पूंजी होगी, फिक्स एसेट्स हो गए हैं। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा बनेगा अंडर फिक्स एसेट्स के। अमाउंट कितना आएगा, 15,000 रुपये। हमारे पास से क्या आ गया, कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पेमेंट वाउचर के अंदर सिर्फ खर्चे नहीं आते, बल्कि डेबिट में वो चीज आएगी जिसके लिए हम पैसा खर्च रहे हैं। अब हो सकता है कि हमने वाकई में कोई खर्चा किया हो, या फिर हो सकता है कि हमने अपने एसेट्स बनाए हो। तो किसी भी चीज के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट आएगी। एंट्री करते हैं फोर्थ, स्टाफ को सैलरी दी। अब स्टाफ को सैलरी दी तो सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा, डेबिट। अब दिया कैसे है, चेक से दिया। तो चेक हमारे किस बैंक का होगा, जिस बैंक का चेक होगा उस बैंक का नाम आ जाएगा। तो चेक हमारे अगर बैंक का HDFC का है तो यहाँ पे आ जाएगा HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट। पांचवी एंट्री, परचेज कंप्यूटर ₹15,000 इन कैश। अब 15,000 का कंप्यूटर परचेज किया, तो हमारे पास क्या आया, कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट्स। अब कंप्यूटर हमारा खर्चा नहीं है, अगर मैंने कंप्यूटर सर्विस लिया होता तो शायद वो खर्चा हो सकता था, बट ये कंप्यूटर मेरा एसेट है। तो अगर आप एसेट को खर्चा दिखाओगे तो फिर उसका जो फर्क है ना बैलेंस शीट में, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो एसेट्स और खर्चे में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए बता रहा हूं कि जब एंट्री आपके सामने आती है तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि मैं कंप्यूटर पे खर्चा कर रहा हूं रिपेयर मेंटेनेंस का, या फिर मैं कंप्यूटर परचेज कर रहा हूं। आज की डेट के अंदर अगर आपको पढ़ाई के लिए, या फिर गेम खेलने के लिए, या फिर यूट्यूब के लिए, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी लैपटॉप PC चाहिए, तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो क्या आपको खर्चा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, वो आपका एसेट्स है। क्योंकि जब भी उसको बेचोगे, कभी भी किसी भी समय, वो कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि खर्चा भी हमारा डेबिट होता है। और दूसरा क्या है, एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से क्या है, कंप्यूटर आया है, लैपटॉप आया, तो वो डेबिट होगा, बट वो किसके अंडर बनेगा, वो बनेगा अंडर फिक्स एसेट्स के। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कंप्यूटर बना अंडर फिक्स एसेट्स के, और हमारे पास से क्या आ गया, कैश कितना, 15,000 रुपये, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। फिर हम बात करते हैं पेड फॉर AC सर्विस। हमने AC सर्विस कराने के लिए टेक्नीशियन को बुलाया, उन्हें सर्विस किया और बिल दे दिया कितने का, 4500 रुपए का। तो हमारा वो खर्चा हो गया। तो हमने जो पैसे दिए 4500 रुपए हमारी बुक्स में कैसे शो होंगे, वो शो होंगे हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर एज ए एक्सपेंस, कि हमने क्या किया है, 4500 रुपए का खर्चा किया। तो हेड क्या बनेगा, AC सर्विस, या फिर सर्विसिंग ऑफ AC, या फिर AC रिपेयर मेंटेनेंस। तो लेजर आप जो मर्जी बनाइए, जिस मर्जी नाम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अंडर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, क्योंकि उस पर लगाया गया पैसा रिकवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लेजर बनाया गया AC सर्विस, जो कि बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और हमारे पास से पैसा गया है कैश में कितना, 4500 रुपये। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो दीज आर द एंट्रीज जो हमने सीखी हैं अभी मैनुअली। अब इन्हीं एंट्री को प्रैक्टिकल वे में करेंगे टैली के अंदर। तो ले चलता हूं आपको टैली की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे टैली मैंने ऑन कर ली है। अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री हमारे पास कौन सी है, ये टोटल 6 एंट्रीज है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंट्री नंबर 1, कि मैंने यहाँ पे रेंट पे किया है कितना, 6500 रुपये कैश में। तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। तो टैली को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा कहाँ पे, वाउचर्स के अंदर। तो अगर आपको डेट बदलनी है तो अब यहाँ पे प्रेस करेंगे F2 डेट। तो बता दूँ आपको कि अगर तो वर्जन आपका यहाँ पे लिखा आ रहा है EDU, विच मीन्स एजुकेशनल वर्जन, जो कि स्टूडेंट्स के सीखने के लिए होता है, कंपनी को देखने के लिए होता है कि फीचर्स एज पर रिक्वायरमेंट वो फुलफिल टैली कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसको हम ट्रायल वर्जन भी बोलते हैं। वहाँ पे सिर्फ मंथ की एंट्री होगी 2 तारीख की, 1 तारीख की और 2 तारीख की। इसके बाद की अगर एंट्री आपको करनी है तो फिर टैली से आपको बाय करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है टैली प्राइम गोल्ड, और मैंने आपको बताया है कि गोल्ड वर्जन क्या होता है, सिल्वर वर्जन क्या होता है, और एजुकेशन मोड क्या होता है। वो आपको मिलेगा पार्ट 1 वीडियो के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डेट चेंज करने की। तो आपको डेट अगर चेंज करनी है, लाइक मैंने दिया यहाँ पे 21 मार्च, एंटर कीजिए तो डेट आपकी 21 मार्च यहाँ पे
आ गई है, ठीक है। अब मुझे रेंट देना है, तो क्या रेंट अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है? अगर रेंट अकाउंट मैंने पहले का पेमेंट कभी की होती तो मुझे यहाँ पे शो करता, बट मैंने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इस विंडो पे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ सी। मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस किया तो देखिए लेजर क्रिएशन स्क्रीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर गई। तो यहाँ पे मैंने दिया क्या कि रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब अंडर किसके बनेगा? कैपिटल के। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि क्या फटाफट से यहाँ पे नाम दिया और एंटर एंटर करके देखा नहीं यहाँ पे क्या आया और एंट्री को वाउचर को सेव कर दिया, नॉट वाउचर इनफैक्ट लेजर को सेव कर दिया। तो रेंट अकाउंट जो है हमारा कहाँ चला गया? कैपिटल में चला गया। तो इस पे लगाया गया पैसा जो है ना, जो होना चाहिए था शो खर्चों में, वो चला जाएगा कैपिटल में। तो गलती किसकी थी? यूजर की, जिसने डाटा एंट्री गलत की। तो लेजर आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो मैं टाइप करता हूँ IN, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे IN वाले, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। GST लगाना है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल ए करता हूं एंड सेव करके बाहर। अभी देखिए रेंट में यहाँ पे क्या आ रहा है? करंट बैलेंस कोई नहीं है, मतलब हमने कभी इसको किराया दिया ही नहीं पार्टी को। तो कितना पैसा था? इसका पैसा था 6500 रुपये, 6500। तो मैंने यहाँ पे डाला 6500 रुपये और मेरे पास से क्या गया? CR मीन्स क्रेडिट। मेरे पास से कैश गया तो मैं यहाँ पे लूंगा, कैश अकाउंट पहले से बना हुआ है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 6,08,500। तो 6,08,500 जो है ना, ये किराया देने के बाद मेरी बुक्स के अंदर बचा हुआ है। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर और टाइप करता हूँ नरेशन क्या कि पेड रेंट बाय कैश। इसका देने का बेनिफिट क्या होता है कि कल को अगर हमारा बैलेंस मिसमैच कर रहा है या मैंने कोई अमाउंट की एंट्री गलत कर दी तो मुझे नहीं पता होगा ना कि मैंने उस समय एंट्री क्या की थी। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया 65,000 रुपये, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना दिया? 6500 रुपये, तो मुझे वहां से आइडिया हो जाए कि मुझे इतना बुक करना था, बट मैंने वहां पे एक जीरो फालतू लगा दी है। इसका ये प्लस पॉइंट होता है। एंटर किया एंड डन। तो 21 तारीख की रेंट की एंट्री मेरी हो गई सेव। अब देखते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है? मैंने स्टेशनरी परचेज करी है 500 रुपए की कैश देके। तो स्टेशनरी मेरा क्या है? वो भी खर्च है ऑफिस यूज के लिए। तो मेरा फिर अकाउंट बनेगा किसका? ऑफिस स्टेशनरी का। तो कैसे बनेगा? इसी प्रॉम्प्ट पे देखिए स्टेशनरी बना हुआ है, यहाँ पे कहीं भी नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट और यहाँ पे लेजर का नाम दिया मैंने ऑफिस स्टेशनरी, जो कि बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। और GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल ए किया बाहर। कितना था? 500 रुपया। मेरे पास से क्या आ गया? कैश। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा कैश, ठीक है। अब कैश 500 देने के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास पैसा बचा 6,08,500 रुपये। एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? स्टेशनरी परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज बाय कैश। कितना? 500 रुपया। दो एंट्री मेरी पूरी हो गई। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। परचेस्ड फर्नीचर ₹15,000 इन कैश। अब 15,000 का फर्नीचर लिया अपने ऑफिस यूज के लिए। अब उसको क्या मानेंगे? क्या हमारा खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे वो एसेट्स हैं, क्योंकि जब भी हम उसको बेचेंगे ना वो हमें देके जाएगा। बट जो हमने पहले ली स्टेशनरी, उसे हम कहाँ बेचेंगे? कहीं भी नहीं। हमने जो रेंट की पेमेंट दी उसका हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस हैं। तो जो हमने फर्नीचर लिया ना, हमारा वो फिक्स एसेट्स हैं, तो उसकी नेचर में पैसा खर्च किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट बनेगा। तो क्या हमारा फर्नीचर बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लूंगा फर्नीचर। और अंडर में क्या आएगा? अब अंडर में बाय डिफॉल्ट आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि पहले मैंने ये बनाया था, लेकिन मेरा बना किसके अंदर? फिक्स एसेट्स के अंदर। तो मैं प्रेस करूंगा F और यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट्स आ गया और एंटर करता हूँ। GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो स्पेस प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल करूंगा और कंट्रोल करके बाहर आ जाऊंगा। अब कितने का फर्नीचर था? 15,000 रुपये का था। 15,000 रुपये आया। मेरे पास से क्या आ गया? मेरे पास से गया कैश। तो मैंने यहाँ पे लिया कैश। तो उस अमाउंट से जो पहले 6 लाख कुछ आ रहा था, 15 निकल गया, तो कितना आ गया? 5,93,000 रुपये। तो एंटर किया मैंने और यहाँ पे लिखी नरेशन मैंने क्या कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। एंटर किया एंड डन। ये मेरी तीसरी एंट्री सेव होगी। फिर हम बात करते हैं चौथी एंट्री की। पेड सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी दी। अब स्टाफ को सैलरी दी तो रिकवरी कोई चांस ही नहीं है। सैलरी गई तो वो गई, खत्म, है ना। तो कितनी दी है? 25,000 रुपये दी हमने बैंक से। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? सैलरी अकाउंट बनाऊंगा। तो सैलरी अकाउंट मेरा यहाँ पे बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट एंड एंटर और यहाँ पे लेता हूँ क्या? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, जो कि मेरा बनेगा इंडर इंटरेक्ट
एक्सपेंस के। लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेजर आप चाहे 1 बनाएँ, चाहे आप 100 बनाएँ, चाहे आप 1000 बनाएँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्ज़ी आप बना सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और कितना सैलरी दिया है? 25,000 रुपए दिया है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 25,000 रुपए। और मैंने कैसे दिया? बैंक से। तो एचडीएफसी अकाउंट मैंने कल बनाया था, जब मैंने कैपिटल लगाई थी और लोन लिया था मैंने, है ना, उस तरफ से। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखिए 3 लाख रुपए था मेरे बैंक में, 25,000 की मैंने पेमेंट करी है सैलरी, तो मेरा बैंक रह गया 2,75,000 रुपए। लेकिन अभी ये सेव नहीं हुआ, जब तक आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वाउचर आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी ये 2,75 शो कर रहा है। लेकिन जब मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर आऊँगा तो वो दोबारा 3 हो जाएगा, क्योंकि एंट्री सेव नहीं हुई, वो एंट्री सेव होनी जरूरी है। तो मैं एंटर करता हूँ, चेक से दिया पेमेंट, जो चेक नंबर होगा वो डाल सकते हो अगर आपको पता है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सैलरी पे टू स्टाफ बाय चेक एंड एंटर। तो ये मेरी एंट्री हो गई सेव। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 5 की, कि मैंने कंप्यूटर परचेज किया है 15,000 रुपए का। अब मेरा कंप्यूटर क्या है? वो है मेरा एसेट। पहले मैंने क्या लिया था? फर्नीचर। अब मैंने लिया है कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट बनाऊंगा। हालांकि ये कंप्यूटर एंड प्रिंटर मेरा पहले से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें लेता हूँ। अब मेरे को ये चेक करना है कि किसके अंडर है, ऐसा नहीं खर्चा हो, ऐसा तो नहीं कहीं खर्चा हो। तो कैसे चेक करेंगे? मैं यहाँ से करता हूँ बैक। इस पे आने के बाद मैं इसको चेक करना है किसके अंडर बना हुआ है, तो प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ एंटर। मैंने कंट्रोल एंटर किया तो ये बता रहा है ये बना हुआ है अंडर फिक्स एसेट्स के, विच मीन्स बिल्कुल सही है, मुझे यही चाहिए था। तो स्केप करके बाहर आता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैंने कितने का लिया था? 15,000 रुपये का लिया था। मैंने 15,000 रुपये का लिया, मेरे पास से क्या आ गया? कैश। तो कैश मैंने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज, एंटर किया। हाँ, ठीक है, एक बार में हो गया। अब एंट्री करते हैं, लास्ट एंट्री, छठी एंट्री। वो क्या है कि पेड फॉर एसी सर्विस बाय कैश। अब एसी की जो सर्विस मैंने करवाई है उसके लिए मैंने 4500 रुपये कैश दिए। क्या उसकी रिकवरी होगी? नहीं होगी, मेरा तो वो खर्चा एक्सपेंस है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस दे रहा हूँ, और एक्सपेंस मेरे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे सर्विस अकाउंट एसी का नहीं बना, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके नाम से मैं लेजर बनाया, मैंने लेजर का नाम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से बड़ा अंडरस्टूड हो रहा है क्लियरली क्या, कि मैंने जो पैसा लगाया है वो लगाया है एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर। तो मेरा खर्चा है, जीएसटी एप्लीकेबल है? नो। मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेस प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल करके आता हूँ बाहर। कितना पैसा लगाया है? मैंने लगाया है 4500 रुपया। ठीक है, एंटर करता हूँ। मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से गया कैश। तो जैसे कैश गया तो मैं टाइप करूंगा कैश, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? एसी सर्विस पेड टू द टेक्नीशियन। ठीक है, एंटर किया एंड डन। तो ये मेरी यहाँ पे सारी एंट्री हो गई। अब इस एंट्री करने का बेनिफिट क्या है कि जो बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सब कुछ ऑटोमेटिकली बनेगा। कैसे? मैं स्केप करके आता हूँ और जाता हूँ पहले बैलेंस शीट पे। डिटेल निकालनी है तो प्रेस करूंगा यहाँ पे ऑल्ट F1। तो आप देखिए कि जो मैंने एसेट्स अभी लिए हैं, कंप्यूटर प्रिंटर ये मेरा बन गया 15,000 रुपये का आ गया। मैंने फर्नीचर लिया 15,000 का, मेरा वो भी आ गया। टोटल बता रहा है कि जो मेरे एसेट्स हैं फिक्स्ड में वो कितने हैं? वो 30,000 रुपये हैं। तो ये जो मेरा है ना फिक्स एसेट्स, ये मेरा क्या है? ये प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप है। करंट की बात करूंगा तो करंट में पड़े हैं 8,48,500, तो ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है। बट सेकेंडरी क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ मेरा कैश इन हैंड। कितना पड़ा हुआ है? 5,73,500, और बैंक पड़ा हुआ है 2,75। दोनों को जमा करूंगा तो मेरा बनेगा 8,48,500 रुपया। फिर मैं बात करता हूँ कैपिटल की। जो बंदे ने पैसा लगाया था, कंपनी की लाइबिलिटी बनती है देने की 5 लाख रुपए की, तो वैसे इज खड़ी है, हमने कुछ पेमेंट करी नहीं उसकी। उसके बाद बात करते हैं लोन लाइबिलिटी की। तो जो सिक्योर्ड लोन है वो है आपका 3 लाख रुपए का, और जो अनसिक्योर्ड लोन है आपका वो है 1 लाख रुपए का। तो इसकी मैंने एंट्री नहीं की आज की डेट में, तो वो एज इट इज है। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। अब ये लॉस में आ रहा है, अगर प्रॉफिट होता ना तो कंपनी की लाइबिलिटी होती, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी में नहीं आया बल्कि एसेट्स में आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। देखते हैं लॉस कैसे हुआ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद डिटेल निकालता हूँ ऑल्ट F1 करके। तो आपके सामने है नेट लॉस। कैसे आया? प्रॉफिट आपका यहाँ आता है इस तरफ, लॉस आपका आता है इस तरफ राइट हैंड साइड पे। तो देखिए कि जो मेरी इनकम थी वो सिर्फ एक ही थी, कितने की? 15,000 रुपए की, जो मैंने कंप्यूटर की सर्विस दी थी। ठीक है, वो मैंने कब एंट्री की थी? अगर मैं एंटर करके दिखाऊं आपको, मार्च के महीने में ये एंट्री कब की है? रिसिप्ट की है। देखो जो मैंने आपको बताया था कल,
मतलब पार्ट 3 वाली वीडियो के अंदर कि जब रिसिप्ट हम कैसे करेंगे। बट आज कौन सी है, पेमेंट की है। तो सिर्फ मेरे पास एक ही पैसा आया 15,000 रुपये इनकम हुई मेरी। और खर्चे की बात करें तो मैंने 4500 रुपये खर्चा किया एसी की सर्विस के लिए, जो मैंने एंट्री आज की पेमेंट। फिर मैंने 500 रुपये खर्चा किया ऑफिस स्टेशनरी के लिए, वो मैंने आज की पेमेंट। फिर मैंने रेंट दिया आज कितना, 6500 रुपये। और फिर मैंने सैलरी दी कितनी, 25,000 रुपये आज की डेट में। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 36,500। तो 36,500 मेरे एक्सपेंस हुए। इनकम कितनी हुई मेरी, 15,000 रुपये। तो जब एक्सपेंस हमारे ज़्यादा होंगे इनकम से तो लॉस होगा। तो कितना लॉस हुआ, 21,500। इसीलिए एस्केप जब करेंगे तो हमारा वो लाइबिलिटी में नहीं आया बल्कि वो एसेट साइड पर आया है। दैट्स द रीज़न। सो ये जो मैंने आपको आज बताया वीडियो के अंदर कि हम लोग रिसिप्ट एंट्री कैसे करेंगे और किन किन पॉइंट का हमें ख्याल रखना है, चाहे वो एक्सपेंस को लेके हो चाहे वो हमारे फिक्स एसेट्स को लेके हो, आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने आपको डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सेक्शन आता है फ्री मटेरियल का। जितना भी आपका कंटेंट है, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे वो आपकी एंट्रीज हो जो आने वाली हैं, वो हर एक कंटेंट आपको फ्री मटेरियल के अंदर मिलेगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से फ्री मटेरियल में जाके उस मटेरियल को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ एक प्यार भरा लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर तो जरूर हिट कीजिएगा। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।